आदाब व नाजरीन, आदाब व सलाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नाज़र हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम ज़िले कुलगाम के दरियाई विशों के किनारे हैं। आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये दरियाई विशों का काफ़ी जो पानी यहाँ से गुज़र रहा है, काफ़ी मीठा पानी है। और इस दरियाई विशों की मैं हिस्ट्री बता दूँ, 1947 से पहले इस दरियाई विशों में ट्राउट फ़िश जो है पाई जाती थी और ये पूरे जम्मू व कश्मीर में ये दरियाई विशों ट्राउट फ़िश के नाम से मशहूर थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ और 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद इस दरियाई विशों की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कुछ अबतर दिखाई दे रहा है आज की डेट में। इस वक्त हम निहामा में हैं और निहामा से गुज़रता हुआ ये जो दरियाई विशों है, बिल्कुल यहाँ से इसके बाद में ये अड़ीजन के बाद में ये आड़ी गोतनू के बाद में अशमुशी बांध से होते हुए ये दरियाई विशों जो है जहलम में समा जाता है। लेकिन 2014 की जो तबाहकुन सैलाब के बाद 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया, जो उसका मेन ऑरिजिन जो था 2014 का जो सैलाब का जो मेन ऑरिजिन था वो यही दरियाई विशों था। वो इस लिहाज से क्योंकि इसमें 2014 से पहले काफ़ी सारी जो इल्लीगल माइनिंग हुई थी। 2014 के बाद में जब सैलाब हुआ और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इस दरियाई विशों को या दरियाई विशों के बगैर जितने भी बाकी नालाज है उनको जो है माइनिंग करने की इजाज़त दी गई और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ऑक्शन किया गया। लेकिन माइनिंग में साफ तौर पे लिखा गया था कि इस माइनिंग में जो है साइंटिफिक तरीके से ये माइनिंग अंजाम दी जाएगी। इस वक्त कुलगाम में तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है माइनिंग के स्लॉट्स जो है वो हैं, उसमें बाज़ाब्ता ऑक्शन हुआ है और उसमें बाज़ाब्ता काम हो रहा है। लेकिन एक भी जो माइनिंग वाला जो जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है, हालांकि उन्होंने बिड के तहत ये माइनिंग जो हासिल किया है, लेकिन एक भी माइनिंग में जो है साइंटिफिक तरीके से ये माइनिंग नहीं हो रही है। अगर हम माइनिंग ब्लॉक्स के अंदर बात करें तो माइनिंग ब्लॉक्स या तो प्रोटेक्शन वॉल के साथ में होता है या तो बिल्कुल जो फ्लोट होता है दरियाई विशों का जो मेन फ्लोट है उसके बीचों बीच होता हुआ ये गुजर रहा है। और इस माइनिंग की वजह से जो दरियाई विशों में जो ट्राउट फिश भी पाई जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं नायाब होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से इस स्टोरी का मकसद ये है कि लोगों तक अवेयर पहुंचाया जाए कि दरियाई विशों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना ज़रूरी है। हाल ही में जो हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे विशो लिटरेसी नाम के हवाले से यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें बाज़ाब्ता तौर यहाँ के जो LG है उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर दरियाई विशों की और यहाँ पे ऋषि मुनियों जो पीर फ़कीरों की उनकी तारीफ़ें की। लेकिन उसके साथ साथ दरियाई विशों जिसके नाम पे ये प्रोग्राम था, इस दरियाई विशों की हालत क्या है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस हवाले से हम बाज़ाब्ता तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, पर्टिकुलरली जो माइनिंग डिपार्टमेंट है जो ज़िले कुलगाम में है, उन्होंने इस हवाले से इस दरियाई विशों के बचाव के लिए क्या काम किया है। इस हवाले से कश्मीर उज़्मा की खुसूसी पेशकश यह है कि दरियाई विशों के बचाव के लिए ये खुसूसी पेशकश है ताकि इस दरियाई विशों के बचाव के साथ साथ जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ माकूल हो सके। शुक्रिया। दरअसल ये जो अभी बहुत सारे ब्लॉग्स विशो नाला में जो हुए हैं ई ऑक्शन, दिस वाज नेशनल ई ऑक्शनिंग, दिस वाज नॉट लोकल ई ऑक्शनिंग। अक्रॉस द कंट्री ये ई ऑक्शनिंग हुई है। इसमें फर्स्ट थिंग इज़ दिस अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। लोगों को ज़्यादा इसके बारे में एक्चुअली ट्रेडिशनली दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द माइनिंग, those were in the mining sector, whether those were the transporters and some people were in the recent times उन्होंने JCBs कुछ ने तो LNTs तक ले ली थी, तो वो इसमें पहले से काम कर रहे थे। जो कि अब जो ई ऑक्शनिंग हुई अभी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अब गवर्नमेंट का डोमेन है, लोगों ने इसके लिए पैसे दिए हैं, उन्होंने दे हैव इन्वेस्टेड करोड्स ऑफ मनी इन दैट। सो अभी उनको ये शायद बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कुछ चंद लोगों का है, बड़ी लीगली अब उनको चलना है। दे कैन गेट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम देम, एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल, एंड देयर आर नोटिफाइड गवर्नमेंट रेट्स, उन पे ले लेना है। लेकिन आई बिलीव द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, ये उतना ज़्यादा दिस नॉट सो वोग इन द जनरल पब्लिक, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माइनिंग इज़ दैट जो लोग इसमें
क्लोजली जो वाबस्ता है वो ज़्यादा लेटर्ड नहीं है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो कानून की समझ, ई ऑक्शनिंग का मामला, रेट्स, एक लीगल ब्लॉक होल्डर जिसको हम बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, ये भी उनकी समझ से बाहर है। उन्हें लग रहा है कि ये नाला सदियों से शायद यहाँ बह रहा था, उनका इस पे हक है। तो ये चीज़ें इस चीज़ में दिस क्रिएट्स द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन क्रिएटिंग आउट द माइनिंग इन अ वेरी स्मूथ वे। And I believe since this is a recent, it's a very recent phenomenon of e-auctioning, all that, तो कुछ टाइम के बाद ये लोगों को पता चलेगा। अब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पहले तो ये जंगलात के साथ हो रहा था, लेकिन अब जंगलात में रुक गया बिकॉज people got acquainted about the very nitty gritty, all facts, laws about the about the forests. तो वो फर्स्ट से अब मतलब उतना गलत तो फर्स्ट से नहीं हो रहा है। अब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है इनके साथ हो रहा है। यस, दिस विल टेक टाइम। और जो आपने बात कही कि हमारे वेशो नाला में एंड 9 साल हो गए सर, 9 साल हो गए इस माइनिंग को करे हुए। इससे भी पहले भी करते हैं, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 के बाद में पर्टिकुलरली इसमें कुछ तबका जो इससे वाबस्ता है, जो माइनिंग कर रहा है। बट e-auctioning is very recent। आपका बड़ा अच्छा है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जब मटीरियल यहाँ से निकलेगा उनको बिलिंग देखनी चाहिए, चालान देखनी चाहिए, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। बट जब माइनिंग होती है, माइनिंग इस तरीके से हो रही है, पुल के इस पार भी उस पार भी काफ़ी सारे हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको काफ़ी समय लगा बनाने में, उन पर काफ़ी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुए गवर्नमेंट को। और उसके अगल बगल में ये माइनिंग हो रही है और अनसाइंटिफिक तरीके से बफर जोन जो आपने दिया है, बफर जोन से बाहर आ रहे हैं। रात के समय माइनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो माइनिंग हो रही है, यह ज़िले कुलगाम, ना कि ज़िले कुलगाम लेकिन पूरी वादी के लिए एक जो है परेशानी कुन जो है साबित हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका क्या रोल है? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये बात तो सच है। सी एक्चुअली फ्रॉम द डायरेक्टरेट, हमारे डायरेक्टर साहब और यहाँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है, देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द माइनिंग। और SRO 105 says who are involved in the illegal mining first time, उसकी पेनल्टी हम 10,000 शुरू करते हैं और बाद में उसका कॉस्ट ऑफ मिनरल क्या भी जाता है वो लगा देते हैं। सेकंड टाइमर का तो हम कर देते हैं 2,000 से शुरू कर देते हैं उस पर फाइन, और बाद में कॉस्ट ऑफ मिनरल कंपनी वाला वो क्या होती है। एंड थर्ड टाइमर तो हम रिलीज़ ही नहीं करते हैं, उसको हम कोर्ट में भेज देते हैं कि दिस इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर, वॉट एवर द कोर्ट विल डिसाइड फॉर हिम, इट इज़ इन द डोमेन ऑफ कोर्ट। तो nobody on part of the department shows tolerance for this very, there is zero tolerance for the illegal mining. This can be verified from our illegal mining records। की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, साइंटिफिक तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? 9 साल गुजर गए, क्या डिपार्टमेंट अभी तक सोया? क्या अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए? जो आपने अच्छी बात बोली कि आपने लड़कों को लाया इसमें, जो अनप्रोफेशनल लड़के हैं, जो इसमें अभी इस काम में जुड़े हैं, माइनिंग के काम में जुड़े हैं, पर्टिकुलरली कुछ ही लड़के होंगे। हमारे यहाँ पे 30 या 31 यहाँ पे ये ब्लॉक्स होंगे। क्या आपने अभी तक इनको अवेयरनेस नहीं किया? क्या आपने इनको साइंटिफिक तरीके से माइनिंग करना नहीं सिखाया? और उसके बावजूद भी क्या 9 सालों में ये फुलफिल नहीं हुआ? नहीं, e-auctioning इज़ अ वेरी रिसेंट फिनोमेना। हम उनको वी आर हैविंग राइट नाउ मेरी मट्टी मेरा देश, इस प्रोग्राम के तहत हमारा डायरेक्टरेट यही प्रोग्राम चला रहा है। परसों भी हमारा ब्लॉक होल्डर्स के साथ ये प्रोग्राम था, उसके हमारे पास हमने मतलब उनको ठीक ठाक 2-3 घंटे उनको ये समझाया कि what measures we have to take so that this scientific mining will get incorporated, this will become vogue। ये हम कर रहे हैं, लेकिन इस कुलगाम में चूंकि the population who live on the embankments of the Vesho, they were mostly involved in the mining sector prior to the auctioning of the blocks, and after that since when these blocks got auctioned, उनको ये बात अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो भी हम पकड़ रहे, जिसको भी हम आपने बोला कि there are people they have damaged the public property, whether they are the bridges, whether they are the flood protection bonds, all those, हम उन पे बहुत सारी पेनल्टी लगाते हैं। यू कैन वेरीफाई स्टिल, DC ऑफिस जो हमारा है, जो डी साहब बैठते हैं, उनकी उस प्रेमिसेस में हमारी अभी पता नहीं कितनी गाड़ियाँ हमने बंद करके रखी है। वी डू दिस 24/7। हम इस पे लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। अब आप जो बोल रहे हैं कि we do this, yesterday there was a program for block holders how we can go for the scientific mining।
Even after some days, we are having this program with the local transporters who are in the mining sector who carry this very minerals all that. उनको भी उनके लिए मैंने उनको कहा भी वो बल्कि क्या डीसी ऑफिस भी क्या गए। माइनिंग ब्लॉक्स में गए हैं अभी तक? क्या आपने देखा किस तरीके की माइनिंग हो रही है? हाँ, मैं माइनिंग ब्लॉक्स क्या में क्या उसमें देखा satisfy हो? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। कितने सारे ब्लॉक्स पे आपने अभी तक जो है विजिट किया है और कितने सारे ब्लॉक्स पे आप सेटिस्फाई हो, कितने आपने अभी तक पाए कि वो सी 6 से 1 मंथ आई एम हेयर। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉक्स हमारे ऑलमोस्ट वी हैव 29 ब्लॉक्स। इट कवर्स फ्रॉम खिवन टू नेहामा ब्रिज, इट कवर्स ऑलमोस्ट 29 ब्लॉक्स। मैंने ऑलमोस्ट खुद आड़ू में चल के मैंने इनको देखा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी मैंने देखा किसी ब्लॉक होल्डर का केस निकला, सी दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस थिंग और नॉट. In the downstream at Khrevan area, I found 2 block holders. They were doing things, those were out of books. I kept them hold for a month. Even they are still on hold on the time, on the date we are talking. I'm talking with you. They are still on the hold. There is no tolerance if there is illegal mining on part of the private players who do these very things in nocturnal hours. उनके लिए zero tolerance है. अगर legal block holder में मैंने I found some these block holders at 2 places, they were not doing things in a proper way. I kept them hold, and you can't gauge that how much losses they may have made in their business by doing such a thing. And this will not stop here. I won't tolerate anything from any part of from any block holder when such a thing I will found on the ground. तो एक और बात ये बता दीजिए कि जैसे कि हम डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंटों का बात करें, चाहे हम फ्लड कंट्रोल्स की बात करें या हम फिशरीज डिपार्टमेंट या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तीनों अहम डिपार्टमेंट माने जाते हैं जिनका ये डोमेन बनता है। उनका इस चीज़ को रोकने में या इस चीज़ को कर्ब करने में या आपके इस काम को स्मूथली करने में उनका कितना रोल रहा है? See, we have a government order, probably 1568 of dated 2018, that is MDDLTFC, Multi Department District Level Task Force. इसमें हमारे उसके चेयरमैन हमारे डीसी साहब है, उसके चेयरमैन, देन उसके मेंबर है पुलिस है, एसपी साहब है, ईसीआर साहब है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल है, इसमें ये डीएफओ साहब है, आई मीन डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज है. So they are duty bound. They do put their efforts, but see, if you might have surveyed the field, अभी मतलहमा में, that's purely a vulnerable mining spot. At that very point, flood control played a good part there. उन्होंने सारे उनके वो जो exit entry points थे उन्होंने उनको कट किया. Even Khrevan area में हमारे we in collaboration with flood control हमने उनके वो जो exit roads थे वो कट किए. And when it comes to the security part, presently Yatra is going on. There is zero tolerance on every side. Even we have directions from the Deputy Commissioner Saab. We are not going to bear this at any cost, since we are having other involvements concerning security here. That's why in these days they might have some holidays in the illegal mining, but in the coming days, मैं उनको ये समझा भी रहा हूँ. ये डीसी साहब की एक उसका पॉलिसी फैक्टर है कि we should do things in an administrative way. डंडे पे हम ना करें. ये अच्छी बात है, अपना पब्लिक है, इनको हम डंडे से ना समझें. यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह के वक्त में ये दरियाई विश्व काफ़ी मशहूर रहा करती थी, क्योंकि इसमें ट्राउट फिश जो है पाई जाती है. अभी भी जहाँ तक माइनिंग हो रही है, यानी न्यामा ब्रिज के ऊपर अप टू अहरबल कौसरनाग, वहाँ पे अभी भी ट्राउट फिश पाई जा रही है. और रिसेंटली हमने भी देखा है, बट आज की डेट में न्यामा ब्रिज से लेके मतलहमा वॉटएवर कहीं पे भी ट्राउट फिश का नामो निशान नहीं है. इवन फिश का भी कहीं पे नामो निशान नहीं है. क्या आपको लग रहा है कि इस माइनिंग की वजह से ये ट्राउट फिश जो है ये भी इफेक्टिव हुई? नहीं, अब surely there is a huge impact of mining on things, but we should not be that much cynic and skeptical. Trout fish मैं आज भी खाता हूँ, इसकी आज भी है. देखिए, see all the block holders, ये बहुत ज़रूरी. फिशरी डिपार्टमेंट का मानना है कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल जो वहाँ पे हो गया है, माइनिंग हो रही है, उसकी वजह से जो इनका वहाँ पे जो एक एसिड था, फिशरीज का जो एक एसिड था, वो इसी माइनिंग की वजह से पूरा तबाह हो गया. No, you see, actually one thing we are focusing that no block holder is changing the main course of the stream.
we ensure this on ground कि कोई ब्लॉक होल्डर जो स्ट्रीम का नेचुरल फ्लो है उसको चेंज ना करे. इवन फिशरीज डिपार्टमेंट दे एंश्योर दिस ऑन द फील्ड. समवेयर इन द काफी सारी जगह पे होगी है. हाँ, हो सकती है. अब रात को मैंने कहा बहुत सारे इलीगल माइनर्स हैं. वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ देम. दिस इज द लिस्ट ऑफ देम होल. बहुत सारे लोगों पे एफआईआर लगी है, अरेस्ट होने वाले हैं लोग इसमें. इनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी दिनों में, कुछ दिनों में आ जाएगी उनको. अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक लास्ट सवाल. लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो इस बिजनेस से वाबस्ता है, अफराद है, चाहे मजदूर है, चाहे ऑनर्स है, चाहे मशीनरीज है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे लोग हैं, डिपार्टमेंट की ओर से क्या मैसेज आएगी? हमारी उनसे मैसेज ये है कि वो हमारे पास आए. हमारे प्रोग्राम है, बिल्कुल डायरेक्टरेट ने वो प्रोग्राम फिक्स किए हैं. मैंने तो खुद उनको बताया कि आप एक यूनियन बनाएं. उस यूनियन में एनलिस्टेड ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां होंगी. उनको हम बताएंगे कि फिर ब्लॉक होल्डर्स को उनके लिए ज़रूरी हम बनाएं कि वो उनको लीगल मटेरियल दे. और एक गरीब ट्रांसपोर्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन वी कॉट हिम इलीगली एंड अ ह्यूज पेनल्टी इज इम्पोज्ड अपॉन हिम. ही इज़ नॉट एबल टू बियर दैट. इट्स वेरी देन इट बिकम्स वेरी अनह्यूमन टू ट्रीट हिम एट दैट मोमेंट. साइंटिफिक माइनिंग के लिए भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं. इंशाल्लाह यू विल सी वंस दिस मॉनसून विल बी ओवर आफ्टर 2 months we would not allow any block holder to use his LNT. Very specific, just 2 JCBs which is there in the mining plan. Whatever would be possible so that proper scientific mining will be carried out. लेकिन जो पब्लिक है उनको हम ये कह रहे हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि this is not a joke. In Kulgam we are having almost 20 right now operative blocks. They should contact the offices. We have a website. They can from Khidmat centers, from other centers, go there. You put your orders for the construction material. If they are getting any sort of hindrances, any sort of obstruction they feel there is, then they can contact us. या कोई block holder उनको नहीं दे रहा है, we will ensure that there may be a smooth flow of construction material so that this business becomes beautiful and people will get a very beautiful livelihood out of it. मुज़फ़्फ़र साहब, आपने हमसे बात की, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.